Yes, good morning all of you. And today we shall discuss about titration. Okay. Or titration basically redox titration. Okay. Application of redox reactions में हमने देखा था कि either oxidizing reagent और reducing agent. अगर हम दोनों में reactions कराते हैं और एक की हमें मोलरिटी पता हो तो दूसरे की मोलरिटी हम टाइट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं. ओके. अब बेसिकली व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन में बेसिकली दो वॉल्यूम की रिएक्शन करवाते हैं. ओके. और दो वॉल्यूम की रिएक्शन करा के हम अननोन मोलरिटी वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? दिस वन इज पिपेट. ओके. क्योंकि एक सॉल्यूशन हम इसके थ्रू लेंगे. दिस इज पिपेट और इट्स कैपेसिटी इज 10 ml, राइट? And other one is burette. Okay, this is burette. Okay, like that. This one is the burette. Okay, ये एक कॉलम है जिसमें ऐसे ओपनर है और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं स्टॉपर जैसा. Is it clear? Yes or no? बोलते जाइए मुझे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is clearly visible. Okay. यस, दिस वन इज द प्रैक्टिकल जो है आपका 11th स्टैंडर्ड में भी है, 12th स्टैंडर्ड में भी है. और जो एप्लीकेशन पार्ट है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, ओके, वो आपका अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको. ओके, तो लाइक दैट. ओके, दिस वन इज ब्यूरेट स्टैंड. इसमें हम इस स्टैंड में ब्यूरेट को लगाएंगे. अब हम जो रिएक्शन है वो किसके बीच में करेंगे? ओके, आई थिंक मैं आपको ये लोअर पार्ट अच्छे से विजिबल हो जाए ये दिखाऊंगी आपको. यस. अब बेसिकली हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं वो आज टाइट्रेशन करेंगे हम KMnO4 वर्सेस मोर सोल्ट. ओके, हियर KMnO4 में से जो मैग्नेट आइन है MnO4 पर मैग्नेट आइन. ओके, हियर मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर इज in permanganate ion manganese oxidation number is 7. +7. +7. yes, ये +7 से +2 जा रहा है. it means itself reduced. okay, but oxidized जो हमारा मोर सोल्ट है, मोर सोल्ट का फॉर्मूला इट इज ए डबल सोल्ट. ओके, जैसे आपकी पोटास एलम है. ओके, जैसे वो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल. ओके, इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं उनको डबल सॉल्ट बोलते हैं. तो ऐसे ही हमारा जो मोर सॉल्ट है वो भी डबल सॉल्ट है. फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, डॉट 6H2O. इज इट क्लियर? तो जब हम मोर सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं तो मोर सॉल्ट में जो फेरस आइन है बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा. अदर्स आर सोल्यूशन में आइन की फॉर्म में रहेंगे. ओनली फेरस आइन. और रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है उन आइंस को हम कंसीडर करते हैं. सो रिएक्शंस कौन से लिखते हैं हम? आयोनिक इक्वेशन. ओके, तो मोर सोल्ट के फेरस आइन ऑक्सीडाइज होके फेरिक आइन बना रहे हैं और पोटेशियम परमैंगनेट का जो परमैंगनेट आइन है MnO4- वो रिड्यूस होके Mn+2 आइन बना रहा है. राइट? ओके, और अगर हम बैलेंस करें तो दिस साइड 4 ऑक्सीजन है तो इधर मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख देती हूं. ऑक्सीजन बैलेंसिंग बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल और दिस साइड 8H+ आ जाएंगे. तो ये हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड मोर सोल्ट, बट आई राइट हियर ओनली आयोनिक इक्वेशन. इज इट क्लियर? Because Yes, ma'am. redox reaction में those ions which are involving in redox reaction, that is only they have significance. तो rest of को लिखने का कोई मतलब नहीं है. Is it clear? Means 1 mole of permanganate ion oxidized 5 mole of ferrous ion. ये हमारी complete balanced equation हो गई. ओके, तो ये हमें पता चल गया. अब सपोज आपको KMnO4 जो सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी इज गिवन. I have this one is, देखो पर्पल कलर दिख रहा कलर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? ये हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट. इसको हम नॉर्मल बोलते हैं लाल दवा, है ना? वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के काम में भी लेते हैं इसको.
क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, तो जर्म्स वगैरह को ऑक्सीडाइज कर देता है, राइट। तो ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, और ये इस रिएक्शन में क्या होगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट। यस, ए सेक्शन चिल्ड्रन क्लियरली विजिबल बेटा? यस है, यस और नो? यस, यस गौरव, blackboard is clearly visible? Okay, thank you. Yes, तो सबसे पहले हम ट्राइटेशन में देखो, इसके लिए हम विथ हेल्प ऑफ फनल, ओके, ये हमारा स्टैंड है, इजीली हम एडजस्ट करके इसको, कलर्ड सोल्यूशन है, इसको हम पिपेट आउट नहीं करेंगे, है ना, ओके। इसको हम ऐसे में ब्यूरेट में, और तब आप जब इसको सोल्यूशन को फील करते हैं तो ये स्टॉपर को चेक कर लीजिए कि स्टॉपर हमारा अच्छे से बंद है कि नहीं है, अदरवाइज हमारा सोल्यूशन बाहर आ जाएगा, ओके। तो दिस वन इज द पिपेट ब्यूरेट, सॉरी, और इस ब्यूरेट में मैं सोल्यूशन फील कर रही हूँ KMnO4, ओके, यस। तो इसकी कैपेसिटी हमारी 50 ml की, यस। अब ये हमारा, और इसमें हमेशा कलर्ड सोल्यूशन में अपर मेनिस्कस देखते हैं, है ना, क्योंकि लोअर उतना अच्छे से विजिबल नहीं होता है। अभी हमारा थोड़ा ज्यादा हो गया तो हम नीचे से हटा सकते हैं, और 0 तक हमने फील कर दिया, लाइक दैट। यस, ओके, लाइक दैट। तो ये हमारी टोटल ब्यूरेट जो है, इसमें 50 ml KMnO4 हमने अच्छे से फील कर दिया, लाइक दैट, ओके। आई थिंक आपको KMnO4 सोल्यूशन, और ये ब्यूरेट बोलते हैं इसको, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, नीचे सोल्यूशन को पास करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इसमें एक रेगुलेटिंग सिस्टम है, ओके, लाइक दैट। ये अच्छे से, अभी ये हमारा काम हो गया ब्यूरेट का, ओके। ब्यूरेट में हमने KMnO4 सोल्यूशन फील करके रख दिया। आई थिंक लोअर पार्ट विजिबल हो रहा होगा आपको, ओके, Yes, ma'am. यस। इज इट क्लियर? यस, Yes, ma'am. है ना। अब हमें मोर सोल्ट से, मोर सोल्ट मींस दैट इज डबल सोल्ट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन है जिसमें हमारे फेरस आयन प्रेजेंट है, ओके। विथ हेल्प ऑफ पिपेट, दिस वन इज द पिपेट, 10 ml का हमारा पिपेट है, ओके। इससे मैं 10 ml पिपेट आउट कर रही हूं, ऐसे सक करना है हमें, थोड़ा ज्यादा आ गया, अब मैं इसको मैंने कंट्रोल कर लिया, ओके। तो लाइक दैट 10 ml ये मैंने पिपेट आउट, जो लेवल है वहां तक लेके 10 ml हमने इसमें क्या ले लिया, मोर सोल्ट, ओके, यस। लास्ट तक का हमारा पूरा इसमें हमने 10 ml हमारा। अब नेक्स्ट वन हमें ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम। एक्चुअली बेटा वैसे तो हम जो लेस हार्मफुल सोल्यूशन होता है उसी को पिपेट आउट करते हैं, कि कभी बाय मिस्टेक भी कई बार हम ज्यादा सक कर लिया तो मुंह में चला जाता है ना। तो जैसे ये मोर सोल्ट है तो इट्स ओके, हम उसके बाद अच्छे से मतलब नो प्रॉब्लम, ऐसा नॉर्मली जिसको हमें ऐसा डर रहता है कि इससे कुछ
हार्म हो सकता है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं ना। इसको अगर कोई चला गया मुंह में तो ठीक है, आप नॉर्मल कुल्ले उल्ले कर सकते हैं पानी से, तो नो प्रॉब्लम है ना। तो ये ले लिया। अब उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा एसिड डालना है, एसिडिक मीडियम भी हमें प्रोवाइड करना है। ओके, तो इसके लिए मेरे पास एसिड है, और वो मैंने कल ही बताया था आपको, H2SO4 एसिड लेंगे हम। थोड़ा सा क्वांटिटी में एसिड डाल दिया हमने टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ओके, H2SO4 ऐड कर दिया हमने। इज इट क्लियर? अब हमारी ये रेडी हो गया ट्राइट्रेशन के लिए। और इसका वॉल्यूम कितना लिया था हमने? ये मोर सोल्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम 10 ml। ओके, ये 10 ml मैंने यहां नोट कर दिया। अब रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, ये ब्यूरेट में अभी हमने 0 तक पूरा सोल्यूशन फिल कर दिया, तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां मैं नोट कर रही हूं 0 ml। ओके, क्या रीडिंग आएगी हमारी? अभी 0 ml से हमने इनिशियली स्टार्ट किया। अब हम ड्रॉप ड्रॉप करके KMnO4 इसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, जो कल हम बात कर रहे थे ना कि इनिशियली क्यों, कल देखो मैं सोल्यूशन ऐड कर रही हूं, मैंने ऐड किया है, कोई कलर आया? No, ma'am. कलर डिसअपियर हो गया। वाई? क्यों डिसअपियर हो गया? बिकॉज जो हमारा KMnO4 था वो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करने में कन्वर्ट हो गया फेरिक आयन में, है ना, और इटसेल्फ कन्वर्ट्स इनटू Mn+2, दैट इज कलरलेस। ओके, तो जब तक हमारे इस सोल्यूशन में फेरस आयन रहेंगे तब तक MnO4 माइनस आयन Mn+2 जो कि कलरलेस है उसमें कन्वर्ट होते जाएंगे। ओके, तो स्लोली स्लोली हम ऐड करते जाएंगे ऐसे। ओके, और बाहर से हमने इंडिकेटर नहीं डालना है जब KMnO4 से कराते हैं, तो क्योंकि इट्स सेल्फ इंडिकेटर। ओके, यस, लाइक दैट, नो कलर इज अपीयरिंग, है ना। इसका मतलब हमारा भी रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ये तो स्लोली स्लोली करना है। मैडम कॉन्फिडेंट है इसलिए कि अभी इतना जल्दी नहीं आएगा, पर कभी भी आ सकता है ना, तो आपको ड्रॉप ड्रॉप करके ही डालना है। देखो, नो कलर एपियर, लाइक दैट। ओके, कोई कलर नहीं आया हमारा। अभी तक है ना। अब स्लोली स्लोली क्या होगा कि इसमें थोड़ा कलर एपियर होने लग जाएगा, मीन्स आप केयरफुली हो जाइए कि अब हमें ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है, रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है हमारी। ये देखिए, अब हमारा लाइटिश पिंक में थोड़ा कलर जा रहा है। आई थिंक उतना आप लोगों को नहीं दिखेगा, अभी परमानेंट कलर आना चाहिए, है ना। जब तक परमानेंट कलर नहीं आता, कई बार हम टेंशन करने लगते हैं, अरे नहीं आया, तो इसका मतलब दोनों की मोलरिटी में ज्यादा डिफरेंस होगा, इसलिए कलर नहीं आया। ओके, तो वरी नहीं होना है, करते रहो। ओके, लाइक दैट। है ना, कुछ तो है हमारा बहुत ज्यादा, इसका मतलब, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मुझे लेब से बना के दिया है, मैं भी फाइंड आउट ही कर रही हूँ कि क्या मोलरिटी होगी। ओके,
तो अभी तक हमारा परमानेंट कलर नहीं आया है। ओके, इसका मतलब दोनों सोल्यूशन की मोलरिटी में बहुत डिफरेंस है ना। अगर ऑलमोस्ट, देखो अभी भी नहीं आया पिंक कलर, है ना। ओके, नॉर्मली ऐसा नहीं देते ज्यादा डिफरेंस। ओके, मैंने आज आपके लिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी रखी है, तो मुझे लगा कि कहीं मैंने एसिड ही तो नहीं ले लिया। देर इज सम प्रॉब्लम, है ना, अदरवाइज इतना कंज्यूम नहीं होता है। लेट्स, आई विल चेक। ओके, है ना, ऐसा नहीं कि पिंक कलर आना चाहिए, है ना। इसका मतलब आपका ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो रहा बेटा। इट मीन्स हमें पता है कि इसका 1 मोल इसके 5 मोल को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। तो इट मीन्स ये हमारा जो सोल्यूशन है, इट मीन्स बहुत ये डाइल्यूट, ये हमारा KMnO4 सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। ज्यादा कंज्यूम होने का मतलब क्या है कि ये बहुत, इसकी मोलरिटी कम है। ओके, तो एक बार मैं और करके देखती हूँ इसको, कुछ तो हमारा एरर हो रहा है ना। अगेन आई एम टेकिंग 10 ml। ओके, वेट चिल्ड्रन, है ना, ऐसा हो जाता है ना, ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूम होना, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, इट ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन मोलरिटी। यस, ओके, अगेन मैं वापस 0 तक इसको मेकअप कर रही हूं। और फिर आप लोग खुद अपने हाथ से भी करेंगे तो और इंजॉय करेंगे ना। यस, अभी हमने 10 ml ये ले लिया और इसमें थोड़ा एसिड भी ऐड कर दिया है। ओके, ओके, अब वापस से हम एक बार और करके देखते हैं कि, है ना, सेम लाइक दैट। अगेन ऐड करके देखते हैं। यस, यस चिल्ड्रन, सी, अभी कुछ स्लाइड चेंज लग रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, Light ma'am. pink. है ना, एक्चुअली हमें बिल्कुल डार्क पिंक नहीं करना है, क्योंकि डार्क पिंक कर दिया मींस आपका एंड पॉइंट निकल चुका, है ना। एंड पॉइंट का मतलब होता है कि दैट इंडिकेट की रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। क्योंकि जैसे एक ड्रॉप भी ज्यादा हो जाएगी आपकी KMnO4 की, तो होल सोल्यूशन बिकम्स पिंक। इसका मतलब एक ड्रॉप से पहले ही आपकी क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। क्योंकि जब तक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी तब तक तो आपका MnO4 माइनस क्या हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था। बट जैसे ही होल फेरस आइन, अभी ये परमानेंट ही है, चाहे तो हम एक ड्रॉप और डाल सकते हैं। ओके, यस, तो आई थिंक आपको कलर डिफरेंस लग रहा होगा। मैंने सोल्यूशन ये कलर का लिया था, इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना।
ये हमारा मोर सोल्ट था, दैट इज कलरलेस, और इसमें जैसे जैसे हम डाल रहे थे KMnO4, बिकॉज इट कंज्यूम्ड एंड फॉर्म कलरलेस, तो होल सोल्यूशन आपका पिंक नहीं हो रहा था, है ना। बट जैसे ही आपकी रिडॉक्स रिएक्शन ओवर हुई तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर का हो गया। इट मीन्स हमारा एंड पॉइंट आ गया। अब रीडिंग कैसे लिखते हैं बेटा? लाइक दैट, जैसे 0 से आपने स्टार्ट किया और ये हमारा आ रहा है 11.6। ओके, तो हम इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे? इनिशियली वॉल्यूम इज 0 हमने स्टार्ट किया, देन फाइनल वॉल्यूम इज 11.6। ओके, तो वॉल्यूम कितना आया? कितना वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ? 11.6 माइनस 0 इज इक्वल टू 11.6. 11.6 ml। ओके, तो हमारा जो है 10 ml जो हमने मोर सोल्ट लिया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ? 11.6 ml। ओके, तो ऐसे एक ही रीडिंग से नहीं, हमें एक और रीडिंग लेनी है ऐसे ही, है ना। तो दैट टाइम जब आप रीडिंग लोगे, अगेन वापस आप मोर सोल्ट लोगे 10 ml, राइट, है ना। अगेन आप वापस से पिपेट आउट करोगे कोनिकल फ्लास्क में। ओके, अब आप स्टार्ट जब करोगे तो आपका ब्यूरेट को वापस बार बार 0 तक मेकअप करने की जरूरत नहीं है, आप 11.6 ml पे ही स्टार्ट कर दोगे। ओके, और सपोज वो हमारी यूनिट ऐसे मैंने रफली लिख दिया, अभी वो 23.2 ml पे आ रहा है। अब हमारा पिंक कलर का आ रहा है 23.2 पे। ओके, तो 23.2 माइनस 11.6 इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ KMnO4 का? 11.6. सेम, है ना। ये मैंने सेम इसलिए कर दिया कि दोनों रीडिंग सेम होनी चाहिए, और इसको बोलते हैं कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम। अगर ये कॉन्कोर्डेंट नहीं आता है, दोनों रीडिंग सेम नहीं आ रही है, सपोज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, तो आप तो को थर्ड रीडिंग पे भी जाना पड़ेगा। ओके, तो एनी टू रीडिंग शुड बी सेम, दोनों का टोटल कौन सी रीडिंग? वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। ओके, और अगेन 0 तक मेकअप नहीं करना है। आपको लगा कि इतना कंज्यूम हुआ है, इसका मतलब अभी तो 50 ml की कैप है हमारा ब्यूरेट में, तो इतना ही कंज्यूम हुआ है, तो नेक्स्ट रीडिंग आ सकती है, तो नो नीड कि आप वापस 0 तक मेकअप करें। तो कहने का मतलब हमें जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों के वॉल्यूम पता है कि ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन पे, और पिंक कलर अपियर होना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। ओके, एंड पॉइंट पे क्या हो रहा है? कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक। ओके, और ये पिंक कलर इंडिकेट कर रहा है हमें कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अभी रिडॉक्स रिएक्शन ओवर। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो हमारी जो कैलकुलेशन की स्टोइक्योमेट्री जो रिलेशन है दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में, वो रिलेशन हमें पता है। हमें यहां से पता है कि इसका 1 मोल जो है इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। तो और मोलेरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? मोलेरिटी इज इक्वल टू N/V। ओके, तो MV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों के मोल्स को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, है ना, बिकॉज इट्स 1 मोल रिएक्ट विथ इट्स 5 मोल। ऐसा आपने फर्स्ट चैप्टर में किया भी है, किया है ना? Yes, ma'am. है ना। तो अब विथ हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम जो जिसकी मोलेरिटी हमें पता नहीं है, जैसे यहाँ पे मोर सोल्ट की मोलेरिटी हमें पता नहीं है कि ये मोर सोल्ट किस मोलेरिटी वाला है। ओके, तो आप विथ हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन मोलेरिटी ऑफ दिस ऑक्जेलिक एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसमें एक की गिवन होती है, जैसे मुझे पता है कि जो KMnO4 है उसकी M/10, M/10 का मतलब 1/10। ओके,
KMnO4 solution molarity is given m/10. ओके, दैट इज मीन्स 1/10. तो हम यहां लिखेंगे 1/10. कितना वॉल्यूम यूज हुआ KMnO4 का? 11.6. What is the stoichiometric coefficient in balanced equation for KMnO4? 1. 1. Yes, is equal to molarity of oxalic acid M2. ओके हमेशा जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको बाद में लिखते हैं. तो इधर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इधर रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज मोर सोल्ट. ओके, कितना वॉल्यूम लिया हमने? ट्राइटेशन में हमने पिपेट 10 आउट ml. टेन ml करके हमने उसको ट्राइटेट किया विथ KMnO4, राइट? यस, तो वॉल्यूम इज 10 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाउ मेनी मोल्स? 5. 5. तो डिवाइड बाई 5. ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो M2 इज इक्वल टू 11.6 इंटू 5. ओके, और 10 इंटू 10. So I am calculation is, I think lower side is not visible clearly. Yes. Okay. So here M2 is equal to, अगर हम देखें तो ये 5 इधर चला जाएगा तो 11.6 इंटू 5, 10 इंटू 10. ओके, तो 11.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 5/20. ओके, देन उसके बाद अगर हम 0.58. यस, क्या आ गया बेटा? 0.58. 0.58. ओके, 0.58 m. ये मोलेरिटी आ गई हमारी मोर सॉल्ट की. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. मैम ऑडियो नहीं आ रहा. मैम वॉइस इज नॉट ऑडिबल. हेलो, नाउ फाइन. Yes, ma'am. ये कब मैम से सुनाई नहीं आ दे रही रहा है बेटा बट वॉइस? स्लो वॉइस. हाँ? मैम एक ऑडिबल है नीचे हो रहा लेकिन है लो ऐसा? वॉइस है.
फ्रॉम सिंस बिगिनिंग? एनीबडी माइक ऑन करके बताओ बेटा। नो मैम, अभी 5 मिनट पहले हुआ था। ओके ओके अभी क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। यस, हमने इस तरह मोलिडिटी फाइंड आउट की विथ हेल्प ऑफ टाइटेशन। तो होप सो थोड़ा क्लियर हुआ होगा, है ना? Yes, कि ma'am. कैसे हमने मोलिडिटी फाइंड आउट की कि विथ हेल्प ऑफ वॉल्यूम। देखो, विथ हेल्प ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस को हमने इस तरह, एक का सॉल्यूशन हमने नॉन जो हमारा मोर सोल्ट था उसका हमने 10 ml लिया और उसके लिए कितना KMnO4 कंज्यूम हुआ वो टाइट्रेशन से हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी इज गिवन, तो अदर सॉल्यूशन की मोलैरिटी विद हेल्प ऑफ दिस स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर? ओके, और अगर हमें ग्राम पर लीटर में निकालना है, ओके, कि ग्राम पर लीटर में कितना ऑक्सैलिक एसिड होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। जब क्या दिया हम ग्राम पर लीटर में। ओके, चलो मैं यहां लिख दूं। अभी रिएक्शन का हमारा काम हो गया, रीडिंग का भी हमारा काम खत्म हो गया। ओके, एंड पॉइंट आप समझ गए? यस Yes, ma'am. यस बेटा, टेल मी Yes, ma'am. अगेन सेम प्रॉब्लम। Yes, ma'am. व्हाट हैपेंड? अभी तो मैंने माइक भी डिस्कनेक्ट कर दिया बेटा। यस, लेट्स आई चेक।